Hello everyone, welcome back to my channel. I am Rajni from Kumar's Academy. I hope you all are fit and fine. Today we will discuss about Hindi chapter number 4 of class 5th ओणम। आज हम आप इस वीडियो में आपको बताएंगे कि ओणम का त्यौहार किस प्रकार मनाया जाता है। सबसे पहले हम इसके शब्द डिस्कस करेंगे, इससे हमें लेसन समझने में आसानी रहेगी। उत्सव का मतलब होता है त्यौहार। भरोसा मीन्स विश्वास। रात्रि मीन्स रात में। उत्पेरी बोलते हैं पकौड़ी को। पायसम खीर। सामूहिक होता है समूह में यानी इकट्ठे होकर। मनमोहक सुंदर। अब हम आपको बताएंगे कि इस त्यौहार को कैसे मनाते हैं। भारत में अनेक त्यौहार मनाए जाते हैं। यह त्यौहार हमारे जीवन में खुशी व भाईचारे को बढ़ाते हैं। भारत के दक्षिण में एक केरल राज्य है। यहाँ के लोगों का एक प्रसिद्ध त्यौहार है ओणम। यह त्यौहार जो है सावन के महीने में मनाया जाता है। इस त्यौहार के साथ राजा महाबली की एक कहानी जुड़ी हुई है। यह कहानी इस प्रकार है। केरल में महाबली नाम के एक राजा थे। वह काफ़ी ताकतवर थे। वह दयालु और दानवीर थे। उनके राज्य में चारों ओर सुख शांति फैली हुई थी, यानी सब तरफ सुख शांति थी। धीरे धीरे उनका राज्य उन्नति करता गया, यानी बढ़ता गया। यह बात स्वर्ग में देवराज इंद्र के पास पहुंची। देवराज इंद्र को अपने सिंहासन का खतरा उत्पन्न हो गया था, यानी उन्हें डर लग गया था कि कहीं अब उनका राज्य उनसे छिन न जाए। इंद्र बहुत चिंता में आ गए। देवराज इंद्र भगवान विष्णु के पास पहुँचे और अपनी चिंता का कारण बताया। विष्णु जी ने इंद्र को मदद करने का भरोसा दिया। भगवान विष्णु ने ब्राह्मण का रूप धारण किया और राजा महाबली के पास पहुँचे। उन्होंने राजा से 3 पग यानी 3 पैरों जितनी ज़मीन मांगी। महाबली ने हंसकर कहा, ब्राह्मण देवता, मैं आपको 3 पग ज़मीन देने का वचन देता हूँ। यह सुनते ही भगवान विष्णु ने बड़ा विशाल रूप धारण किया और 2 ही पगों में यानी 2 ही पैरों से अपनी पृथ्वी लोक और स्वर्ग लोक को नाप लिया। फिर वह बोले कि राजा, मैं तीसरा पैर कहाँ रखूँ, यानी तीसरा पग कहाँ रखूँ। राजा ने अपना सिर झुकाया और कहा, हे प्रभु, तीसरा पग यानी तीसरा पैर आप मेरे सिर पर रखो। जैसा कि आप इन पिक्चर्स में देख सकते हैं कि ब्राह्मण देवता आए और उन्होंने राजा से बोला। पिक्चर में आपको बताया गया है कि ये राजा महाबली खड़े हैं नीचे, और जो इंद्र देवता हैं यानी भगवान जी हैं विष्णु, उन्होंने अपना जो पैर है राजा महाबली के सिर पर रखा है। बलि के कहते ही भगवान विष्णु ने अपना पैर राजा बलि के सिर पर रखा। उनके पैर रखते ही राजा महाबली जो थे पाताल में चले गए। पाताल यानी ज़मीन के नीचे। भगवान विष्णु ने उन्हें पाताल का राज्य दे दिया। राजा महाबली को अपनी प्रजा की चिंता सताने लगी। उसी समय महाबली ने भगवान विष्णु से प्रार्थना की कि हे प्रभु, आप मुझे हर साल अपनों से मिलने की अनुमति यानी इजाज़त दे दो। भगवान विष्णु ने उसकी प्रार्थना को स्वीकार कर लिया। इसलिए हर साल सावन के महीने में राजा महाबली अपनी प्रजा से मिलने आते हैं। अपने राजा के स्वागत में केरल के लोग जो है ओणम मनाते हैं। भगवान विष्णु और राजा महाबली की मूर्तियों को चावल के आटे और फूलों से सजाया जाता है। रात में इन मूर्तियों का पूजन होता है। जैसा कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं कि राजा महाबली की मूर्ति को चावल और फूलों से सजा रहे हैं। ओणम का दूसरा दिन जो है बहुत खास होता है। इसे तिरुओणम के नाम से जानते हैं। इस दिन परिवार के सब लोग एक साथ मिलकर खुशी के साथ इस त्यौहार को मनाते हैं। दोपहर के समय साथ मिलकर यानी इकट्ठे होकर केले के पत्तों पर भोजन करते हैं। इनके भोजन में दाल चावल, पापड़, सांभर, पकोड़े और खीर आदि का विशेष ध्यान दिया जाता है। इस दिन खेल के साथ साथ पूजा पाठ करना, नाचना गाना जैसे कार्यक्रम होते हैं। लड़कियां और औरतें ताली बजाते हुए इकट्ठे होकर नाचती हैं। इस दिन समुद्र में नौका दौड़ का आयोजन होता है। दूर दूर से गांव वाले अपनी अपनी नौकाएं लेकर समुद्र के तट पर आते हैं। विजेताओं को पुरस्कार भी दिया जाता है। यह सब देखने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं। जैसा कि आप इस पिक्चर में देख रहे हैं कि ये केले का पत्ता पड़ा हुआ है, उस पर
दाल चावल पकोड़े खीर आदि पकवान बने हुए हैं पड़े हैं और वो खाते हैं इन सभी चीज़ों को। ये नौका दौड़ है जिसे हम छोटी शिप नाव कहते हैं, यानी छोटी शिप होती है। इस पे बैठकर ये सभी लोग रेस लगा रहे हैं। तीसरे दिन राजा महाबली अपने लोक वापस चले जाते हैं। तीसरे दिन आंगन में बनी हुई कलाकृतियों को हटा दिया जाता है। इस प्रकार बहुत खुशी के साथ ओणम का त्यौहार समाप्त होता है। पाठ में यह बताया गया है कि ओणम का त्यौहार केरल के लोग हंसी खुशी के साथ मिलकर मनाते हैं। इसी प्रकार हमें भी एक साथ मिलकर त्योहारों को मनाना चाहिए। आई होप दिस चैप्टर इज़ क्लियर टू ऑल ऑफ़ यू। मुझे उम्मीद है कि यह चैप्टर आपको समझ में आ गया होगा। इफ़ यू हैव एनी डाउट दैन प्लीज़ कमेंट मी। ऐसी और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।